अस्सलाम वालेकुम। मैं अलकमा कौसर पापुलर, माय क्वालिफ़िकेशन एम एड बाग इसाक उम्मी सलमा मस्जिद के पास। हम लोगों का ये जो मदरसा खालदा हारून है, इसमें ख़ास तौर से ये औरतों का मदरसा है और ऐसी औरतें जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता। ज़्यादा उम्र की औरतें जो कुरान शरीफ ख़त्म नहीं किए हैं और उनको एकदम तजवीद क़ायदे से पढ़ाना, कुरान शरीफ एकदम सही समझ कर पढ़ना और उसका उर्दू में तर्जुमा, कि उनको उर्दू में समझे कि इसका मतलब क्या है, और नमाज को एकदम सही तरीक़े से सीख कर नमाज को पढ़ें। वज़ू बनाने का तरीक़ा, उसके अंदर बाहर के फ़राज़ एकदम सही तरीक़े से औरतें सीख कर उसको पढ़ें, वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। और दूसरा वही मदरसे में जैसे बेवाओं की खिदमत का, हमारे मदरसे में कोई ऐसी औरत आ रही जो बेवा है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं या कोई नहीं, तो उनका खाने पीने का इंतज़ाम या दवा गोली का इंतज़ाम, ये हमारे मदरसे से ये एक ज़रिया है। और दूसरा है कि हमारे मदरसे में कुछ ऐसी औरतें आती जो मुताल्लिक़ा हैं, जो बैठी हुई हैं, एक दो बच्चे लेकर मुताल्लिक़ा हैं, शादी दूसरी नहीं करती, तो उसके ताल्लुक़ से ऐसा कि हम लोग उनको समझा बुझा कर, भाई क्यों बैठे हो, आप दूसरी शादी कर ले, तो उसके लिए जो भी ज़राए हैं वो हम उसका इंतज़ाम करवाना। और जो ज़्यादा उम्र की लड़कियां बैठी हैं, कुछ माँ बाप ढूंढते रहते, रिश्ता ढूंढते रहते, बहुत ऊंचा रिश्ता ढूंढते हैं और वो नहीं मिलता, तो जिनकी वजह से कुछ लड़कियां 25 साल 30 साल की हो जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों का रिश्ता कि भाई उनको समझा बुझा कर कि आप अपना नसीब समझें कि भाई आपको जो भी रिश्ता तय होता है उसको जल्द अज जल्द आप अपनी उम्र के से पहले शादी कर ली, ताकि इतनी उम्र ना हो जाए। ये हमारी मदरसे की खिदमत है। शहर वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हो आपके ग्रुप के ज़रिए? मालेगांव शहर वालों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, तो माशाल्लाह मालेगांव शहर में बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, मगर हम लोग ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो बुराई है, दूसरी शादी नहीं करते बैठे रहते हैं, ये ज़्यादा उम्र हो जाती है, रिश्ता बहुत अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ऐसा जहन बना हुआ है, ये जहन को ख़त्म करें और एक अपना नसीब की अल्लाह ताला नसीब बनाता है, हम जाएंगे तो अपने नसीब से बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आप अपनी उम्र के लिहाज से अपनी शादी दूसरी कर ली। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह बेवा लोग परेशान हैं, अब अगर बाग इसाक में बेवा हैं तो वो दूसरे मोहल्ले में ना जाते हुए हम बाग इसाक के ही मोहल्ले में ही उनका खर्च पाने का इंतज़ाम हो जाए, ताकि वो बेवा दूसरे मोहल्ले में जाके किसी से मांगे ना। ये हमारा पैगाम है। और इसके अलावा आप मदरसे के ज़रिए और क्या क्या कोर्स वगैरह करवाते हैं? मदरसे में वज़ू का तरीक़ा सीखना, नमाज का तरीक़ा सीखना और दूसरों की खिदमत अंजाम देना। मदरसा तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मगर दूसरों की किस तरह से खिदमत करना, इसका एक अमली जज्बा पैदा करना, ये सिखाते हैं हम लोग अपने मदरसे में, ये सिखाना चाह रहे हैं। और यही पैगाम मैं पूरे मालेगांव वालों को, पूरे मालेगांव के साथ पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में ये तालीम आम हो, हम लोग अल खिदमत ग्रुप बाग इसाक ये एक पैगाम देना चाहते हैं हर एक मेरे साथी। और कुछ जैसे रोज़ी रोज़गार का भी कुछ जरिया बनवाते हैं आप? रोज़ी रोज़गार का जैसे सिलाई क्लास जैसे चलती है, सिलाई मेहंदी क्लासेस जो सीख रहे हैं लड़कियां, तो सिलाई जब कोर्सेज सीख लें तो उसके बाद वो उसी कोर्स पर अपना रोज़ी रोज़गार चलाएं, सीखने के बाद अपनी क्लासेस जारी करें और कोशिश करते रहे दूसरे काम के लिए भी। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, हमारे मदरसे की कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ़ीस सबिलिल्लाह है, वो आए और पढ़े। कोई ये हम 3-4 साल का वक्फ़ा हो रहा है, हम इसमें जुड़े हुए हैं और ये अलकमा आपा की वजह से हम ये सब ग्रुप तैयार हैं। और जब से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, जब से मुझको बहुत इन लोग साहब से मोहब्बत हो गई है, अब अलग होना तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ मैं। और बस चाहती हूँ ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं इन लोगों के साथ और वतन की खिदमत में लगी रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आपने ये सुना है कि आप पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, हाँ, और आपको खिदमत में शिफा मिली है, क्या बात हाँ, है? हाँ, सही है ये बात। तो आप कैसे फील करते हो? अब तो कुछ नहीं दुखता है मेरा, अब बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सुकून लगता है अब तो। खिदमत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे पहले आप नहीं करते थे और पहले नहीं करती थी, पहले जाहिलियत ज़्यादा थी और अब बहुत मोहब्बत हो गई अब तो। क्या बीमारी थी आपको? ये मेरी नस दब गई थी, नस चौकअप हो गई थी, तो पैर मेरा सूज गया था, तो डॉक्टर बोला नो गारंटी है बोली। तो जब से मैं इसमें लगी हूँ ना, तो जब से मेरी बीमारी भाग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मलिका तरन्नुम है, मैं औरंगाबाद से आई हूँ। जैसा
ये आपा के इनके ग्रुप से मैं 1 साल से जुड़ी हुई और दीन के काम में मेरा ये पैगाम है इनको जैसे कि अल्लाह ताला अपनी मंजिल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर है कि जो गुमराही में है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए, कि अल्लाह किसकी बरकत से किसकी ज़िंदगी में बरकत दीन की डाल दे। ये मेरा समझो जद्दोजहद है और जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए हमें और उस रास्ते पे चलने में सबके लिए आसानी पैदा हो जाए। दूसरी बात ये है कि देखो इबादत से तो जन्नत मिलती है लेकिन खिदमत से अल्लाह मिलते हैं। जब हमारा ये जज्बा हो जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे ख़ानदान में पूरी दुनिया में जो तोड़ है वो जोड़ पर आ जाएगा। जब वो जोड़ पर आ जाएगा तो बरकतों के ख़जाने होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें काम बतला कर गए हम उनका काम करें और वो खिदमत को अंजाम दें जिसे अल्लाह मकबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। महसूस करते हुए नहीं आपको कैसे फील होता है, क्या महसूस करते हैं? मतलब खिदमत को फ़ील करते हुए कैसे अच्छा लगता है कि अल्लाह ने हमें उसकी रहमत की नज़रों से देखा और हमें कबूल किया, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता और अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुना है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही एहसान और करम हुआ। ये फ़ील होता है, हम खुद को नसीब वाला समझते हैं कि अल्लाह ने नसीब से अलकमा आपा जैसे ग्रुप को जोड़ा है हमें। ये तो हमारा इरादा नहीं था कि हमें ये मंजिल अगर ना मिली तो हम वापस हमारे वतन लौट जाएंगे, क्योंकि हम ये काम में वहाँ 2-4 साल से जुड़े हुए जो हमारी ज़िंदगी बन चुका है। हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए सांस कैंसर मतलब कैंसर के पेशेंट थी और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरे को बहुत कमज़ोरी लगती थी, उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, मतलब ऐसा ज़िंदगी थोड़ी शिकस्त देने लगी थी। पर ये ग्रुप में जब से जुड़ी हूँ मैं तो ऐसे लगता है कि ये विटामिन सी मिल गया। माशाल्लाह मैं चल सकती हूँ, नमाज़ पढ़ सकती हूँ, ज़िक्र अस्कार कर सकती हूँ और बहुत बड़ी बात कि खुश रहती हूँ। और ये जैसे काम में मतलब 1-2 दिन का भी गैप हुआ ना तो तबीयत ऐसी बीमार जैसी लगने लगती और वापस ये ग्रुप जैसे चालू हो गया, रोज़ाना जाओ, इज्तिमा में जाओ, खिदमत में रहो, तो ऐसे लगता नहीं कि मैं बीमार थी करके। बोलने का मतलब ये है अल्लाह के रास्ते में ही शिफा है, तो हम खुद भी शिफा उठाएंगे और हमारी नीयत है, हमारा इरादा है जितनी दुनिया की बहनें हैं वो भी जुड़कर इसमें शिफा हासिल करें। इसमें दुनिया की भी शिफा है और आखिरत की भी है, मानो ये बैंक ऑफ आखिरत भी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत होती है। अस्सलाम वालेकुम।